नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे टाटा स्टील की। फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे आज बनाएंगे, आधे फिर हम कभी फिर बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी न्यूज़ भी है और काफ़ी बड़ा टाटा स्टील का वर्क भी है। एक ब्रोकरेज फर्म वाले ने बताया कि ICICI सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि JSW स्टील और टाटा स्टील, दो ये बड़ी कंपनी जो हैं, जो अभी सेफ गार्ड, अभी ड्यूटी जो मैंने आपको बताया था कि शुल्क लगाने की स्थितियों के साथ हैं, सुरक्षा शुल्क, जो आयात ज़्यादा से ज़्यादा स्टील भारत के अंदर होता है, और वो आपको पता ही है ट्रम्प की नीतियों के साथ जो 25% का टैरिफ की स्थितियां हैं, उससे कई देश अब भारत की तरफ भी अपनी निर्यात की स्थितियां देख सकते हैं और यहाँ पर आयात की स्थितियां यहाँ की कंपनियां देख सकती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आयात ना हो जाए, इसके लिए एक मीटिंग भी चीज़ें हो रही हैं और बातें भी हो रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये लग जाता है तो कहीं ना कहीं 12% का जो इस तरीके से 12% का जो स्टील का आयात में शुल्क लगा सकते हैं सेफ गार्ड, जो 200 दिनों का होगा, उससे किन किन कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है और वो कौन बता रहा है और क्या उनके टारगेट आ रहे हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। देखो सर, न्यूज़ के साथ साथ आपको उस विधि को भी समझना है कि न्यूज़ जब भी मुकम्मल होगी तो वो आज की स्थितियों के साथ कल परसों नहीं होने वाली है। अगर आज कोई न्यूज़ आई है तो उसको आपको कल परसों या 10-12 दिन के लिए नहीं देखना है, उसको पूरा होते हुए हमें कब देखना है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। यानी कि आगे की स्थितियों के साथ हमें देखना है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर सेफ गार्ड ड्यूटी सुरक्षा शुल्क से सबसे अधिक लाभ पाने वाली दो कंपनियां हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ के अनुसार टाटा स्टील, JSW स्टील को इन साथ फायदा हो सकता है। देखो सर, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि अंतिम सुरक्षा उपायों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता है। स्टील के आयात में वृद्धि अप्रत्याशित घटनाक्रमों का परिणाम है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि इससे निम्नलिखित कंपनियों को लाभ होगा, जैसे JSW स्टील और टाटा स्टील सबसे अधिक जो क्षमता बढ़ा रहे हैं, उनको उम्मीद है कि JSW स्टील को सबसे अधिक लाभ होगा, आप टाटा स्टील को। तो ये वो उम्मीद है, इसको भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। ICICI सिक्योरिटीज़ ने JSW के अगर टारगेट उन्होंने दिए हैं तो 1230 रुपये के दिए हैं और टाटा स्टील के टारगेट उन्होंने 185 रुपये करीब के निर्धारित किए हैं। तो इस तरीके से अगर देखो सर, मैं आपको पहले भी बता के चला हूँ कि जिस तरीके से देश के अंदर आयात की स्थितियाँ बढ़ जाती हैं और वहाँ पर उन उद्योगों को प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिस सेक्टर में आयात होता है, तो ये सेफ गार्ड जो सुलूक है, इससे ICICI सिक्योरिटीज़ ने कुछ चीज़ें भापी और दो कंपनियों के हमें नाम बता दिए। तो ये एक न्यूज़ थी, इसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखें तो वोडाफोन आइडिया के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां पर वोडाफोन आइडिया AGR बकाई की न्यूज़ है। तत्काल नकदी प्रवाह की ज़रूरत है, इसके लिए सहायता चाहिए। आपातकालीन ये कॉल है, यानी कि SOS कॉल की, और किसने किया है ये? अक्षय मुद्रा जी, जो CEO हैं वोडाफोन आइडिया के। तो उन्होंने दूरसंचार विभाग से इस तरीके से गुजारिश की है। देखो सर, पहले भी मैं आपको बताकर चलाऊँ, AGR का जो मसला है ये अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। यहाँ पर AGR की स्थितियाँ पहले जो माफ़ी की तौर पर हम देख रहे थे, वो कोई भी हमें होती हुई नहीं दिखाई थी। तो अब अक्षय मुद्रा जी को बड़ी चिंता है और वो दूरसंचार विभाग से भी इसकी गुजारिश कर रहे हैं। एक न्यूज़ ये आपको समझकर चलनी पड़ेगी। और इसी न्यूज़ के अंदर अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया ने बताया था कि AGR बकाया लगभग 70,000 करोड़ रुपए और स्पेक्ट्रम लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए है। CEO अक्षय मुद्रा ने अब दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल से कुछ राहत और सहायता की मांग की है। तो भैया, इस तरीके की मांग वोडाफोन आइडिया के अंदर हो रही है। तो ये आप समझकर चलना कि AGR बकाया बड़ी प्रॉब्लम की स्थितियों के साथ है और आगे अगर AGR की चीज़ें वोडाफोन आइडिया को देनी होगी तो वो कहाँ से उसको पैसा मिलेगा, इस न्यूज़ का ये माध्यम है।
तो वो एक गुजारिश कर रहा है दूरसंचार विभाग से, और अब देखते हैं कि इस गुजारिश की चीज़ें क्या आगे की तरफ हो सकती है। अब हम देखेंगे टाटा स्टील के बारे में। देखो सर, टाटा स्टील आपको पता ही है कि 1907 में स्थापित एशिया की पहली एकीकृत निजी स्टील कंपनी है। कंपनी की मौजूदगी लोहा एशक और कोयले के खनन और प्रसंस्करण से लेकर तैयार उत्पादों के उत्पादन और स्टील निर्माण की पूरी मूल्य श्रृंखला इसके पास है। और मैं अगर आपको बता दूं तो इसका भारत का जो 2025 तक का घरेलू स्टील का निर्माण का क्षमता है वो बढ़कर 30 MTPA करने का है, यानी कि अपनी क्षमता को घरेलू स्तर तक भी ये बढ़ाकर चलेगी। और दूसरी तरफ इसका एक प्लांट जो है टाटा स्टील का उड़ीसा में अपने कलिंगनगर संयंत्र का विस्तार कर रही है, जिससे कुल 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से इसकी कच्चे इस्पात की क्षमता 3 मिलियन टन से प्रति वर्ष MTPA से बढ़कर 8 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA हो जाएगी, जिसका लक्ष्य जो है 2030 तक भारत में 40 MTPA करने का है। तो कहीं ना कहीं ये अपने इस प्लांट से अपनी क्षमता को काफ़ी बढ़ाने की चीज़ों के साथ भी आगे बढ़ रहा है। अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 1,96,341 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इस वक्त हम इसका रेट देखें तो 157 रुपये करीब का रेट चल रहा है। 185 रुपये कंपनी का हाई है और 123 रुपये कंपनी का लो है। दिसंबर 2023 में अगर हम कंपनी की सेल देखें तो 55,312 करोड़ की सेल है और प्रॉफिट कंपनी ने 522 करोड़ का कर दिया था। दिसंबर 2024 में अगर हम कंपनी की सेल देखें तो 53,648 करोड़ की कंपनी की सेल थी और 296 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, जहां कंपनी ने साल दर साल भी अपनी प्रॉफिट और अपने सेल को घटाया। और वो आपको पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा चीन से आयात भारत के अंदर जो स्टील होता है उसके लिए ही तो ये सेफगार्ड जो शुल्क लगाई की स्थितियां हैं ये इनको बेनिफिट देकर जाएगी। तो ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, इनका एक बिजनेस आपको पता ही है यूके के अंदर, और यूके के अंदर टाटा स्टील एक बड़ी इस्पात निर्माता है, उत्पादक है, बहुत बड़ी कंपनी है यूके के अंदर। लेकिन वहाँ की जो सरकार है टाटा स्टील को पहले से ही कह रही है भैया आप ग्रीन स्टील के ऊपर वर्क करो, है ना। तो उसके ऊपर भी 1 महीने पुरानी न्यूज़ है और ये न्यूज़ भैया बड़ी ही समझने वाली है, क्योंकि ये जो न्यूज़ निकल कर आई है 18 फरवरी की ये न्यूज़ है, जिसके अंदर ब्रिटेन ने टाटा स्टील की हरित इस्पात विकास योजना में बड़े कदम का स्वागत कर दिया है। यानी कि जो जो चीज़ें टाटा स्टील ने वहाँ के लिए की थी उसका स्वागत जो है वहाँ की सरकार कर रही है। दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो पहले समझते हैं कि टाटा स्टील यूके की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक है, जिसका प्राथमिक इस्पात निर्माण साउथ वेल्स के पोर्ट टेलबेट बोट में होता है और इसका ध्यान विभिन्न बाजारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के उत्पादन पर भी है। लेकिन वहाँ की सरकार, मैंने आपको पहले कहा था ना कि भैया ग्रीन स्टील के लिए चीज़ों के साथ कर रही हैं, और वहाँ पर कई नौकरियाँ अगर अपना कारोबार टाटा स्टील समेट के वापस आती है तो वहाँ कई नौकरियाँ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार भी टाटा स्टील की जो ये योजना है उसका भी वो स्वागत कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम फिर से देखें, टाटा स्टील यूके ने घोषणा की थी कि पोर्ट टेलबोट साउथ वेल्स में हरित इस्पात निर्माण के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस देने के उसके प्रस्ताव को स्थानीय परिषद से अपेक्षित मंजूरी मिल गई है। ये भैया फरवरी की न्यूज़ है, लेकिन वहाँ की जो भी चीज़ें थी उसकी अपेक्षित मंजूरी इसको मिल गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्रिटेन के व्यापार सचिव ने भारतीय इस्पात दिग्गज के साथ ब्रिटेन के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र के परिवर्तन के लिए करीब करीब 1.25 बिलियन पाउंड की संयुक्त निवेश योजना में बड़े कदम का स्वागत किया है। तो ये एक इसकी चीज़ें हमें समझनी है, जहां इसका यूके का बिजनेस है वो इस योजना के साथ संभलते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि टाटा स्टील जो है भैया वंदे भारत के लिए भी अच्छा वर्क करती है, जहां पर टाटा स्टील का भारतीय रेलवे के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए सीटों और आंतरिक पैनलों की आपूर्ति के लिए भी अनुबंध है। यानी कि वंदे भारत ट्रेन के लिए भी टाटा स्टील पहले से ही चीज़ों के साथ है। तो सर ये आज शॉर्ट की वीडियो है और मुझे अभी कहीं पर जाना भी आपको मैं बता दूं, इसलिए मैंने आज जल्दी में आपके लिए चीज़ें बनाई हैं। आगे हम इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करेंगे और वो उसमें 2-4 दिन लग जाएंगे, है ना।
तो ये भी आपको समझना है। तो टाटा स्टील की वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई क्योंकि ICICI सिक्योरिटीज़ ने जिस तरीके से JSW स्टील और टाटा स्टील को सेफगार्ड जो आयात पर 12% का शुल्क है उनसे इन दो कंपनियों को बेनिफिट होते हुए दिखाया है। तो इसलिए मैंने आज इसकी थोड़ी बहुत डिटेल वीडियो आपको बता दी है। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया भैया आपातकालीन कॉल कर रहे हैं सरकार को, भैया कुछ तो चीज़ें हैं, यानी कि दूरसंचार विभाग को, कि जो नकदी प्रवाह की इसको बहुत ज़रूरत है। तो अब देखते हैं कि ये सहायता किस तरीके से इसके लिए होती है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आज जो भी मैंने वीडियो बनाई भैया खरीदने बेचने की नीतियों के साथ बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूं। अपनी स्थितियों को इतना मजबूत कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा ना सके। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।